गारंटियां केंद्र सरकार भी बहुत दे रही है। आदरणीय हमारे महामानव हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत गारंटियां दी और उसी की तर्ज पे राजस्थान सरकार भी गारंटी देने में कतई पीछे नहीं रही। लेकिन जब मैंने इन बिंदुओं को देखा 24-25 के बाद में 25-26 में लोगों ने सोचा कि 25-26 में ये जो गारंटियां हैं ये पूरी हो जाएगी। 25-26 में भी पूरी नहीं हुई और 26-27 का जो ये बजट पेश किया है इसमें और नई गारंटियां आ गई। तो सभापति महोदय, ये सरकार जो है घोषणाओं की सरकार रह गई है। ये बजट में घोषणा करने में तो माहिर है, लेकिन धरातल पे काम करने में इस सरकार की कोई दिलचस्पी बिल्कुल नहीं है। इस सरकार के आने के बाद में सबसे पहली कैंची अगर इन्होंने चलाई, इंदिरा रसोई पे चलाई माननीय सभापति जी। जहां लोग जो गरीब लोग हैं, बेसहारा लोग हैं, उनको जहां भोजन मिलता था वो भोजन के अधिकार पर भी सबसे पहले गारंटी जो इन्होंने दी, उस गारंटी पे कैंची चलाने का काम किया। उसकी लिमिट 100 तक सीमित कर दी और नतीजा ये हुआ कि जो कांग्रेस सरकार के समय जो इंदिरा रसोई जिसमें बेसहारा लोग कहीं से भी आकर के और भोजन करते थे, वो भोजन उनका रोक करके आपने इस राजस्थान के लोगों के साथ बहुत बड़ा पाप, आपने पहला पाप तो ये कर दिया आपने। और जहां तक अपराधियों का सवाल है तो मैं कह रहा हूं अपराधी तो सारे के सारे मंत्रियों के साथ घूम रहे हैं माननीय सभापति जी। अपराधियों को सजा दिलाने की बात है, अपराधी तो मंत्रियों के साथ घूम रहे हैं। उनको सजा कौन देगा? उनकी एफआईआर ही दर्ज नहीं हो रही है। सारे थानों में सिफारिश करने के बाद में एफआईआर दर्ज होती है, एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। आम लोग परेशान हैं और अपराध राजस्थान में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 2024 की आपकी सारी गारंटी जो है अधूरी पड़ी हुई है और अब इस बजट में 10 स्तंभों की बात आपने करके और फिर राजस्थान की जनता को गुमराह करने का काम किया। आपने 2024 में आपने घोषणा की थी, इसी सदन में घोषणा की थी, 2 एलिवेटेड रोड